अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू फराज व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मैं काफ़ी बेहतर हूँ आप सबकी दुआओं की वजह से। थैंक यू सो मच आपकी दुआओं के लिए। और तो जी ये सुबह सुबह का मौसम था, मैंने न्यूज़ नहीं देखा था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बाहर इतना ज़्यादा अच्छा मौसम है। मैं सो रही थी और सडनली मैंने आवाज़ सुनी तो मैं बाहर निकली तो इतना खूबसूरत व्यू था तो मैंने कैप्चर कर लिया जल्दी से आप लोगों के लिए। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था कराची का, ये देखें आप भी। तो जी उसके बाद मैंने ऑनलाइन वेजिटेबल्स मंगवा ली थी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम 5th फ्लोर पे रहते हैं। वहाँ से नीचे जाना, चीज़ें लेकर आना और ऊपर वो वज़न लेकर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, पांडा मार्ट से आपको हर चीज़ मिल जाती है कन्वीनियंटली, और इतनी इनकी डिलीवरी चार्जेस भी नहीं। अगर आप इनका टारगेट अचीव कर लें तो डिलीवरी भी फ्री हो जाती है। वैसे मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही, आप अपने एरिया का अपने हिसाब से देखिएगा। बहादुराबाद मार्ट का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाती है। आप अपने साइड से पहले छोटा सा ऑर्डर करके देखिएगा और फिर देखिएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो स्पेशली वो जिनको प्रॉब्लम होती है सीढ़ियों से उतरने में, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा आसान है, जैसे हमारे लिए। तो वैसे काफ़ी दिनों से वेजिटेबल्स ख़त्म हो चुकी थी और मैं रीफ़िल नहीं कर रही थी फ्रिज को, बिकॉज़ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हम मोस्टली बाहर से मंगवा रहे थे, या कुछ सिंपल घर में ऐसा जो मेरे हस्बैंड बना रहे थे या मैं बना रही थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरी तबीयत सही थी। तो जी यहाँ पे ये मैं मज़ेदार सी भिंडी बना रही थी, सीज़नल हैं, बहुत हेल्दी हैं, बहुत मज़े की बनती हैं और मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही थी। तो मैंने यहाँ पे जस्ट फ्राई करनी थी तो मैं इस हिसाब से कटिंग कर रही थी। वैसे भिंडी के 2-3 तरीके होते हैं तो हम सिंधियों का स्पेशल भी है, तो मैं इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा तो मैं वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल जस्ट फ्राई कर रही थी और चावल के रोटी के साथ, और मैं इतना कोई हेवी लंच नहीं बनाने वाली थी क्योंकि आज मेरा प्लान है बाहर जाने का। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, फिर देखिएगा। तो डिनर हम बाहर करेंगे तो इसीलिए मैंने सिंपल सा यहाँ पे लंच तैयार कर लिया था। तो जी जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह अगर सेहत ने साथ दिया तो हम बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बनाएंगे। तो मैं उसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत सही रहे। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे अपने हस्बैंड का, और इंशाल्लाह वेडिंग एनिवर्सरी। बाकी 14 फ़ेब का तो मैं कुछ नहीं कर रही, वो उनको भी कुछ करना चाहिए, जाहिर सी बात है, मैं ही क्यों करूँ सब कुछ। तो जी ये रेसिपी तैयार हो गई थी और मैं भी तैयार हो गई थी। हम जा रहे थे बाहर, तो हम बहादुराबाद आ गए थे यहाँ पे पार्टी प्लानेट पर डेकोरेशन के लिए। वैसे तो हम बाहर से भी डेकोरेशन करवा सकते हैं, लेकिन जो अपने हाथ से खुशी मिलती है करने में वो बाहर से करवाने में नहीं होती। स्पेशली अपने लव्ड वंस के लिए जब आप पर्सनली कुछ करते हो, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है अगले बंदे को कि भाई हमारे लिए कुछ हो रहा है प्लानिंग। और क्योंकि और ये भी है कि मेरे हस्बैंड का कभी बर्थडे सेलिब्रेट हुआ ही नहीं जब अनमैरिड थे। तो पहले भी मैंने एक दफ़ा उनका किया था, क्योंकि ये हमारी 2nd एनिवर्सरी है। तो फर्स्ट ईयर भी मैंने इनका किया था, वो उनका फर्स्ट बर्थडे था, लेकिन कुछ हालात सही नहीं थे क्योंकि मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी, तो हमने सेलिब्रेट नहीं किया था। तो इस दफ़ा अल्लाह खैर करे, तो हमने सोचा है कि इंशाल्लाह इनकी अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। तो जी यहाँ पे मैं शॉप पे आ गई थी और जो मुझे समझ में आ रहा था मैंने ले लिया। आप भी देखिएगा, बर्थडे व्लॉग भी देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि मैंने चीज़ें कैसी ली, डेकोरेशन कैसा किया था। मेरा भी फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो साथ साथ जैसे मैंने कहा था सीखेंगे करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। और ये शॉप बहुत अच्छी थी, जैसे मैं आई तो मुझे हर चीज़ मिल गई थी, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई कि कहीं और भी शॉप पे जाना है या कुछ डेकोरेशन का लेना है। 1 स्टॉप शॉप थी, आप आएंगे आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मेरी भी हो गई थी, और जो शॉपकीपर थे वो भी बहुत अच्छे थे और डिस्काउंट भी दिया, और सारी चीज़ें हो गई थी, मिल गई थी आराम से। और जो मैंने थीम का सोचा है वो रेड एंड ब्लैक का सोचा है, तो वो सब चीज़ें मिल गई आसानी से। ये पार्टी पेपर वगैरह भी मैंने ले लिए थे। तो जी बस मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं वो सेलिब्रेट करनी चाहिए, अल्लाह ताला सबको नसीब करे। तो इससे ये होता है कि आजकल बहुत सारे लोग ना मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, तो
ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको जो है जितना है उसी में खुश रहना चाहिए। और जो हम ये बर्थडे कर रहे हैं ये हम अपने जेठानी के घर कर रहे हैं। और वैसे तो ये भाभी है मेरे हस्बैंड की, लेकिन मेरे हस्बैंड भी इनको बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह मानते हैं और उन्होंने मुझे भी अपनी बेटी बनाया हुआ है। तो हमने सोचा है कि वहाँ करेंगे, अपनों के साथ करेंगे, क्योंकि हम तो यहाँ अकेले हैं तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो हमने सोचा फैमिली के साथ करेंगे। मेरे हस्बैंड की मम्मा भी आई हुई है, मेरी मदर इन लॉ, तो वो भी होंगी, सब साथ में होंगे। उनकी सिस्टर को बुला लेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आजकल किसी चीज़ की कमी है। तो खैर ये हम डिनर पे आ जाते हैं। हम अपनी मोस्ट फेवरेट प्लेस आ गए थे, रेड एप्पल। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको तो पता होगा कि मैं यहाँ आती रहती हूँ और रोज़ खाती हूँ बहुत शौक़ से। तो हमने यहाँ पे ये थाई कॉम्बो मंगवा लिया था आज, तो ये भी बहुत मज़े का था। अगर आपका हैदराबाद खाना हो तो मेरी रिकमेंडेशन पर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इन्वायरमेंट भी अच्छा होता है और इनका खाना भी बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। क्योंकि हमने लंच सिंपल किया था तो इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे ये डिनर कर लिया हैवी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब तो आपको करना ही चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह व्लॉग्स आएंगे। तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और प्लीज़ जल्दी से मुझे 1000 सब्सक्राइबर दे दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा और छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना सीखिएगा। अपनों के साथ ज़्यादा मटीरियलिस्टिक नहीं बने और जो सुख अपनों में है, प्यार में है, वो मटीरियल चीज़ों में नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।